कह रहे थे कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और जब आपके पास एक ठीक-ठाक रोज़गार हो गया था, आप मोबाइल मैकेनिक बन चुके थे, मोबाइल बना रहे थे, पैसे कमा रहे थे, तो क्या उस समय से पेरेंट्स के तौर पे, गार्जियन की तरफ से ये होने लगा कि लग रहा है कि फिर गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा है? भैया लेकिन हमको उसका नशा हो गया था। अच्छा। जिन लोग सिगरेट पीने का, दारू पीने के सबका आदी हो जाते हैं ना, हाँ। तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो दुकान हम बंद करके, हाँ। जहाँ से हम 700, 800, 1000 रुपए उस समय रोज़ रोज कमाते कमाते थे। हाँ। उस समय पापा को पता चल रहा था, गरियाते थे हाँ। कि साला देखे में कोनो गरहन के ना बारे तू हीरो बनबे, हाँ। तोहर दांत ऊपर से टूटल बा। वही बाबा रितेश पांडे जी से वीडियो कॉल बात हुआ था फर्स्ट टाइम। हाँ, रितेश पांडे जी, उस समय उनका गाना भी बहुत हाई लेवल पे चलता था। हाँ। पहिलका फिल्म में ब्रेक कल्लू जी के थ्रू मिला। कल्लू कृष्णन पहिलका फिल्म हम लोग बनाए साथ में तक। तो उस समय पहली बार मीटअप में आने के लिए हमको 4000 रुपए मिला था। अच्छा। हाँ, पहली बार कि आप भैया आप खूब साफ सुथरा काम कर रहे हैं, लोग बोल रहा है कि फलाना देख हिमा से हिमा चल गया, तू अभी ओकरा से पहले से बारे तो वही से बारे करते। माँ बहन का गाली कभी नहीं दी है और ना ही देंगे आगे, तो वो चीज़ नहीं, बस थोड़ा सा आपत्तिजनक वर्ड को यूज किए हैं हम भी। कौन सा फिल्म था जो खेसारी लाल जी के? खेसारी जी के साथ 2 फिल्म किए हैं। डोली सजा के रखना, जब कल्लू जी के साथ काम कर रहे थे तभी SRK म्यूजिक से जो शर्मिला मैम है उनका कॉल आया था, खेसारी जी के साथ फिल्म है करना है। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, कोई बुलाया, कोई मजाक कर रहा होगा, क्योंकि इंस्टा पे बहुत सारा DM ऐसे आता है फेक लोगों का। अगर हम इनकम की बात करें तो ओवरऑल खैर ये कैमरे पे बहुत लोग अपनी बात नहीं रखता है, लेकिन एक आम सवाल होता है उन लोगों के लिए जो इंस्पायर होना चाहते हैं, जो नया-नया अभी इस इंडस्ट्री में आए हैं, उनको आप क्या एक ओवरऑल आइडिया दे सकते हैं कि अगर कोई अच्छा वीडियो बनाता है, अच्छा कंटेंट बनाता है, तो क्या पैसा बना सकता है? दोस्तों नमस्कार, आपकी story.com पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा अपने इस पॉडकास्ट सेशन में कोई ना कोई किसी न किसी खास व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं। तो आज हमारे साथ है सोशल मीडिया स्टार और टिकटॉक के ज़माने से अपनी एक तरह से ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे दबदबा बनाए रखने वाले अखिलेश जी उर्फ अक्की जी, जिस नाम से आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है अक्की जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा भैया कि आप मेरे पास आए और मेरी स्टोरी को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। और आपका चैनल हम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा भोजपुरी में आप शुरुआत की है। बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। चलिए धन्यवाद। तो क्योंकि चैनल का नाम ही है आपकी स्टोरी, तो निश्चित तौर पे हम ये प्रयास करते हैं कि जो आपकी जर्नी है उसमें भी बातचीत करें, करंट मुद्दों पे भी बात करें। तो मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं और इस टिकटॉक की जो शुरुआत हुई थी आपकी पहली 2016 में, वो कैसे हुई थी? देखिए, मेरा गांव जो है मुजफ्फरपुर जिला साहेबगंज में, बैजनाथपुर कन्नौल, इस गांव से मेरा जन्मभूमि है, यहीं से पैदा हुए हैं। और उसके बाद में 12th तक पढ़ाई करने के बाद में घर का स्थिति कुछ खास नहीं था, बहुत बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, तो पटना चले गए पापा के साथ। पापा वहीं पे काम उम करते थे, तो फिर वहाँ पे मेरा पापा सोचे थे कि आगे पढ़ाई इसको करवाएं, लेकिन फिर भी उतना कुछ लज्जित नहीं था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। तो फिर हम सोच लिए थे कि काम करते हैं, 4 भाई बहन बहन थे, तो उतना नहीं हो पा रहा था, अकेले पापा कमा रहे थे। तो फिर वहाँ से हम मोबाइल का कोर्स किए, रिपेयरिंग का, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में भी दिमाग ज़्यादा लगता था, तो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किए और उसके बाद में मोबाइल शॉप खोल दिए पटने में। तो अच्छा। फिर अच्छा एगो मिस्त्री कह सकते हैं मोबाइल के, मोबाइल का, हाँ। अच्छा मिस्त्री भी बन गए। और धीरे धीरे उसके बाद में उसी से 2 रुपये कमाने लगे और अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था। फिर म्यूजिकली एक आया फेसबुक पर। फेसबुक पर म्यूजिकली आया तो हम, पहले था कि कोई वीडियो वायरल होता था तो व्हाट्सअप पे वायरल होता था। हाँ। अभी के जैसे इंस्टा पे लोग शेयर करते हैं ना, वैसा नहीं, पहले व्हाट्सअप पे ही छोटा-छोटा 1 मिनट 1.5 मिनट का कमेंट लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करते थे। तो मेरे पास भी आता था बढ़िया-बढ़िया ओठलाई लगावल मेहरारू सबके फोटो, वीडियो, हाँ। बढ़िया-बढ़िया कनिया सबके, तो मैंने देख के अरे साला इतना सुंदर-सुंदर मेहरारू सब बिया। हाँ। तो वो सब देख के मैंने अच्छा लगता था। फिर उसपे ऊपर लिखा रहता था कि musically.com ऊपरवा अच्छा, हाँ। कोना में जो लोगो हाँ, रहता हाँ, है। हाँ। उसके बाद में फिर एक बार फेसबुक चला रहे थे तो वैसा ही आया और उसपे क्लिक किए तो देखे कि म्यूजिकली खुल गया। और वो एप्लीकेशन डाउनलोड किए तो उसमें देखे कि लोग अच्छा-अच्छा अपने मुँह से अमिताभ बच्चन का डायलॉग चल रहा है और अपने मुँह चला रहा है, लग रहा है ठीक है। अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। हाँ। उस टाइप से देखे, शुरू में तो देखे तो अचंभित हो गए कि क्या हो रहा है, अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, ये मुँह से बोल रहा है। बहुत सारा सुने, ऐसा-ऐसा फ़िल्म का पुराना-पुराना डायलॉग वॉयलॉग चल रहा था और लोग लिप सिंक कर रहे थे। हमको लगा अच्छा इस पे भी लोग एक्टिंग कर सकता है छोटा-छोटा बना के, बस वही ट्राई किए थे। 1-2 बार ट्राई किए थे, लिप सिंक कहीं और जा रहा था, मेरा लिप सिंक कहीं और जा रहा था। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा था, हाँ। छोड़ दिए। फिर एक बार रात में 1-2 बजे रात में पापा घर पे आ गए थे, रूम में अकेले थे, वही चीज़ देख रहे थे म्यूज़िकली। अच्छा। 1 डेढ़ बज रहा था, हमको याद है 2017-18 की बात है। तो फिर वही हम क्या किए कि म्यूजिकली देख रहे थे, फिर सोचे कि एक बार और ट्राई करते हैं। तो मेक ऑफ जोक एक चैनल है एथी का जो कार्टून बनाता है, अच्छा, हाँ। तो उसी का चैनल, उसी का आवाज़ खूब चल रहा था। तो फिर क्या किया कि उसी को देखें और उसके बाद में सोचे कि इसे बनाते हैं। और उस पे उस रात जो लिप सिंक किए
बल्ब जल रहा था मेरे बोर्ड का, उसी के सामने गए। और मेरे पास आज भी मोबाइल है, 7 था, सैमसंग का कौन सा 7 आता है वो, F7। हाँ हाँ वही मोबाइल था, उसी से हम एक्टिंग किए और देखे कि अरे साला लिपसिंग अच्छा से मिल जा रहा है। हाँ। फिर उसी रात में 3 गो वीडियो बनाए। अच्छा। एगो रितेश पांडे जी का गाना था कि तोरा के राख लेनी इहो का कौम बा, हाँ हाँ। आ एगो मेकअप जोक का था, एगो और था आरा जिला उखाड़ देला कीड़ा, ऐसा कुछ। तीनों पे रील बना के पोस्ट कर दिए। अच्छा से पोस्ट भी नहीं आता था, हैशटैग वगैरह सब कुछ नहीं पता। सो गए, काम उम करने लगे कल से दिन भर। फिर परसों तरसों देख रहे हैं, फिर खोले जब टाइम मिला तो देख रहे हैं अरे एगो पे 207 गो व्यू था, एगो पे 209 गो, एगो पे 200, ऐसे 200 व्यू तीनों पे था। अच्छा। एगो पे 7 लाइक था, एगो पे 5 था, एगो पे 12 लाइक था। हम बोले 12 आदमी कौन लाइक कर दिया देख भाई लिया। हमको यार, 12 गो लोग लाइक किया। हाँ। देख के इतना खुशी, ओकरा बाद बोले कि अब बनाते हैं। वहां से कंटिन्यू बनाने लगे, रोज बनाने लगे, लिपसिंग मिलने लगा, खुश रहने लगे। उससे मतलब नहीं था कि इससे फेमस हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे, ऐसा सब कुछ कुछ नहीं पता सोचा नहीं, था। पता ही नहीं था वो चीजें। बस रोज मस्ती के लिए बनते। एक दिन बनाते बनाते एगो मेरा था कॉमेडी कि हमारा घर में टीवी बा, कूलर बा, पंखा बा, फ्रिज बा, तारा घर में का बा, लड़की अच्छा। बोलती है। हाँ। तो हम बोले हमारे घर में टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज ये सब छोड़ के सब कुछ बा। तो ये एगो कॉमेडी बना के डाले थे तो ये वायरल हो गया। अच्छा। इस पे मेरा 1300 लाइक चल गया, 1300 लाइक, 1300 लाइक। हाँ 1300 लाइक 1.3 के। हाँ वो नाचने लगे भैया। हम हाँ दोस्त जो बनाता था छोटा छोटा अगल बगल के, उस सबको 12 5 वो सबका भी लाइक रहता था। उस सबको देखा बोला वाह तो चलने लगा। अब उस दिन से क्या किया कि हम कॉमेडी बनाने लगे, देखे कि अच्छा। कॉमेडी पे चला गया तो कॉमेडी कॉमेडी बनाते गए धीरे धीरे फॉलोअर बढ़ा। एक बार आईडी मेरा फ्रीज भी हो गया, फिर दूसरा आईडी बनाए। हाँ। फिर उससे की उस पे वो एमपी सर वायरल किए थे। एमपी सर वो आरजे नावेद हैं, जावेद हैं, नवीन हाँ नवीन। हाँ नवेद। उनका एक ऑडियो था माने कि कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है, मोहन पाल, कहाँ से बोल रहे हैं, एमपी से। एमपी हाँ के मतलब हाँ। मणिपुर, मत पालपुर, ऐसा ऐसा करके उनका था। तो वो बनाए थे, 1.7 मिलियन लाइक गया उस पे। अच्छा। अब 32 मिलियन व्यू गया। ये कब की बात है ये? ये मतलब टिकटॉक शुरू होने के बाद, जब टिकटॉक कंटिन्यू बनाने लगे उसके लगभग 1 साल बाद का बात है। 1 साल तक कंटिन्यू नॉर्मल बनाते थे, बस जीते थे। ऐसा कोई उसमें दिमाग में नहीं रहता था कि ऐसा, बस मजा आता था इसीलिए बनाते थे, ऐसा नहीं कि फेमस होने। क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी? उस समय आज से 2017-18 का बात है, तो आज से 5 साल पीछे चल जाइए तो आज 25 माने 20 साल। 20 साल। हाँ 20 अठारह साल, अठारह हाँ 18 साल हो गए, हाँ 7 8 साल हो हाँ गए। खैर, हाँ जब आप कह रहे थे कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और जब आपके पास एक ठीक ठाक रोजगार हो गया था, आप मोबाइल मैकेनिक बन चुके थे, मोबाइल बना रहे थे, पैसे कमा रहे थे, तो क्या उस समय से पेरेंट्स के तौर पे, गार्जियन की तरफ से ये होने लगा कि लग रहा है कि फिर गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा है? एकदम 100% भैया। हम लेकिन हमको उसका नशा हो गया था। अच्छा। जिन लोग सिगरेट पीने का, दारू पीने का सबका आदी हो जाते हैं ना, हाँ कि उसको चाहिए ही चाहिए। हाँ वैसे ही मेरा नशा हो गया था कि रोज एगो दूगो वीडियो डालना ही डालना है। क्योंकि लोग कमेंट भी करते थे ना, तू तो बहुत क्यूट लगा तारा, तो स्माइल अच्छा हुआ, तू हीरो लगा तारा। अब वो सुनने का आदत हो गया था कि हाँ। नहीं भाई ये हमको चाहिए। अच्छा। अब वो चीज को मैंने एकदम मैंने अंदर में बस गया था। तो दुकान हम बंद करके, हाँ। जहाँ से हम 700 800 1000 रुपये उस समय रोज रोज कमाते। कमाते थे, हाँ 15 से 20 हजार के महीना कमाते, 20 30 हजार रुपये महीना कमाते थे। मोबाइल पे में जान ही रहे हैं, हाँ अब हाँ। एक दिन कब ऊपर नीचे। हम्म। अच्छा, दुकान बंद करके, और खेत, पटना में तो खेत नहीं है, हाँ तो साइड इलाका में थी जगनपुरा है, हाँ। जगनपुरा उधर खेत वाला खेत इलाका। वाला इलाका, तो हाँ। उधर जा जाके, और उसमें एगो दूगो दोस्त रखे थे, कैमरा तैमरा कर देता था, उस सब के साथ बना के फिर आके बाकर के जाते थे, सामान लाते थे, फिर मोबाइल बनाते थे। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा चीज किए। तो उतना किए। और उस समय पापा को पता चल रहा था, गरियाते थे हाँ कि साला देखे में कोनो गरहन के ना बारे, तू आ तू हीरो बनबे, हाँ। तोहर दांत ऊपर से टूटल बा, हाँ। वही बाबा। माने एगो अलग फ्रस्ट्रेशन माने आदमी फ्रस्ट्रेशन, करता है, हाँ बहुत चीज। तो वो चीजें आदमी को अंदर से लगता है। लेकिन पापा को बोले, पापा हो, पापा से बहुत तनी हाँ फ्रेंडली हाँ है। हाँ तो पापा बोले, पापा हो हम कोनो एक्टिंग थोड़े अथी हीरो थोड़े बने के बा, हाँ हम ऐसा ही एक्टिंग करे के चाहिए, हमरा एगो छोट मोट एक्टरो बन जाए तो ठीक रही। हाँ पापा एकदम उस चीज के खिलाफ थे, वो विरोध करते थे कि नहीं ये सब चीज ठीक नहीं है, माने काम पर ध्यान दे। उतना अपना घरे आते थे तो मम्मी बोलती थी 5 5 हजार के महीना कमाले रहते, वीडियो वीडियो छोड़ के। शुरू में पैसा थोड़ा मिलता बिल्कुल। था। हाँ तो अब बोले आदमी कहाँ से कहाँ भागो रही, देख फलाना के हई हो गेल, हऊ हो गेल, हाँ हाँ ये हो गेल। हम सुनते थे, लेकिन थोड़ा सा अंदर से बहुत लगता था। हाँ अब बहुत दिन तक मैंने किए, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी हम, मेरा एगो चीज था कि दुकान भी साथ में चल रहा था ना। अगर हम चाहते कि खाली कॉमेडी और वीडियो बनाए और कमाई नहीं रहता, हम्म। तो हम सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन साथ में वो जो चल रहा था दुकान मेरा, तो थोड़ा बहुत कमा लेते थे। मैंने अब कितना 2 घंटा बंद कर देते, कितना नुकसान होगा, फिर भी तो आ ही जाता आ था। ही तो वो चीज था, तो धीरे धीरे वहां से स्टार्ट हुआ था। जब ये जो सफर जिस तरीके से, जितने आसान शब्दों में आप कह रहे हैं, उतना आसान तरीके से नहीं, होता नहीं होगा उस हाँ समय। वो भी तब जब जिस एक काम में आपको पैसा आ रहा है और उसी समय दूसरे काम में बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा है, हाँ हाँ और उस समय दुकान बढ़ा के जा रहे हैं, तो किस तरीके। खैर,
जब उस समय आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस लोग आपको प्यार करने लगे, देखने लगे, तो पहली बार कब आपको लगा कि अब मैं थोड़ा स्टार बन गया हूँ, मुझे थोड़ा-सा लोग जानने लगे हैं? और कौन से पहले बड़े उस समय के कोई सुपरस्टार का आपके पास कॉल आया या फिर आपसे बातचीत हाँ, की? हाँ, बताते हैं। तो पहली बार क्या हुआ कि जब घर से निकलने लगे तो पहले तो आस-पास के ही लोग देखते थे हाँ। कि हाँ भाई बनाता है वीडियो। तो आस-पास के लोग कभी भी रिस्पॉन्स आपको उस लेवल का नहीं करेंगे कि आपको फ़ील होगा कि ये स्टार है। हाँ, हाँ। जैसे आज भी हम गाँव में जाते हैं तो गाँव के लोग हमको कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं पूछता है। साथ में जो खेलता है लड़का वो सब खेलिए रहा है। ओकरा से हमर जगह टॉकिंग होता है जिस भाषा में वो भाषा में वो वही भी बात। करता है, हम भी करते हैं। तो वो चीज़ नहीं हो सकता है। तो उसको क्या किए कि फिर पटना में जब एक बार थे कि पापा ही सडनली बैठे हुए थे पीछे और पापा गाड़ी पे बैठे उन्हीं को काम पे ड्रॉप करने जा रहे थे बाइक से और रास्ते में जा रहे थे तो भागवत नगर एगो जगह है हाँ। तो वहीं पे जब निकले तो नाला का काम चल रहा था। हाँ। तो नाला का काम चल रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ कि इंजीनियर लोग छपरे के थे जो अच्छा। काम करते थे। छपरा में भोजपुरी लोग बोलता है। हाँ, हाँ, हाँ। भले वो इंजीनियर हो गए डॉक्टर हो गए लेकिन वो लोग मेरा भी घर छपरा ही है हाँ भोजपुर, हाँ। हाँ तो अच्छा। ठेठ जानते हैं। हाँ। तो वही जब जा रहे थे तो वो देखे ओकरा बाद में थोड़ा सबसे बोले रुकिए 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 थोड़ा अच्छा। इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे। रुकवा के बोले कि हम बोले कि क्या है भैया बोलिए। हाँ। तो अरे आप वीडियो बनाते हैं क्या? हम कहा हाँ वीडियो तो बनाते हैं। अरे आपका वीडियो देखते हैं बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं आपके प्रशंसक हैं हम। हाँ। हम कहा अरे बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सेलिब्रिटी वाला हाँ फ़ील हुआ। सेलिब्रिटी वाला। अब पापा पीछे बैठे थे हम हाँ। मिरर में देख रहे हैं कि पापा चवनिया मुस्की छोड़ रहे हैं। जो पापा डांटते रहते थे हमको कि हाँ। ये नहीं करना है ऐसे नहीं करना। हाँ। उनको देखे कि चवनिया मुस्की छोड़ रहे हैं और हमको माने उस समय हाँ। थोड़ा अच्छा लगा कि चलो अब पापा को भी उस समय समझ में आ गया कि इसको थोड़ा लोग जान रहा है। जान रहा है। उसके बाद उनको भी लोग बोलने लगा जो उनके साथ में काम करने वाले थे वो भी कि तोर बेटवा के तो वीडियो खूब आवल हवा अच्छा। बड़ी मुंह चमकावल हवा बड़ी नाचल हवा। हाँ। तो ये चीज उनकरा के जब लोग बोलने लगा तो वो चीजें माने धीरे धीरे हो गई। और उसके बाद में एमएनजी उमेनजी जो मीटअप उटअप पटना में ही पार्क उर्क में लोग करता था तो जाने लगे तो वहाँ लोग बहुत लोग पहचानने लगा था। और चाहे पार्क में शूटिंग करने गए तो वहाँ पहचानने लगे तो वहाँ से लगने लगा कि अब लोग छीन रहा है। हाँ। अब लगा कि अब इसमें मेहनत करना चाहिए अब मेहनत करना सफल हो गया अब बहुत प्राउड फील होता पैसा था। तब भी नहीं मिलता था। तब भी पैसा नहीं मिलता था प्राउड लगी बहुत फील होता है। अब पैसा के बारे में उस समय सोचबो नहीं करते थे ना कि उस चीज से पैसा भी आएगा। नहीं इसलिए सोच कहा जाता है किसी काम की शुरुआत में पैसे के पीछे मत भागिए, काम के पीछे हाँ पागल हाँ होइए। हाँ, नशा था वो। तो अगर हम बात करें मतलब हम ये करें कि तब भोजपुरी में बहुत और भी तमाम स्टार थे। हम आगे बात करेंगे आपकी जर्नी पे, तमाम स्टार थे। हाँ। तो उन लोगों के पास ये बात पहुँचती होगी, उन लोग भी वीडियो देखते होंगे कहीं न कहीं पहुँची। तो हाँ। कोई स्टार जो आपको कॉल किए हो उस समय? हाँ, उस समय मेरा 2 लोग से बात हुआ था। पहला कॉल बुखार लगा हुआ था हमको। हाँ। बस ऐसे ही थे लेकिन एगो रितेश पांडे जी से वीडियो कॉल बात हुआ था फर्स्ट अच्छा। टाइम। हाँ, रितेश पांडे जी उस समय उनका गाना भी बहुत हाई लेवल पे ट्रेंडिंग चलता में था। था। हाँ, हाँ। जाए चंदा ये सब जो गाना था ना वो सब चल रहा था। तो रितेश पांडे जी का वो संजय जी एगो उनके मैनेजर उस समय थे जो अभी खेसारी जी के मैनेजर हैं। अच्छा। खेसारी जी के संजय जी मैनेजर हैं। हाँ। तो उस समय रहते थे तो वो भी मेरा वीडियो देखते थे तो उनसे बात होता था। तो वही भैया बस बतिया रहे थे फिर हाँ। वही बोले ला रितेश भैया से बात करो। अब अच्छा। रितेश भैया के अचानक दे दी रितेश भैया का हो की हम कहनी हाँ। हाँ भैया प्रणाम ठीक बा। हमार बुखार लगा रहा है देख के उनके के बुखारे माने खत्म उतर हो। गेल, हाँ। हाँ माने एकदम अच्छा गुड फील हुआ हाँ, बहुत हाँ। करे बार रितेश पांडे से बात होता और वो टाइम में अभी तो आम आदमी आम हो गया है क्योंकि सबसे मिलना जुलना इवेंट वगैरह सब चीज चल रहा है। उस उस समय टाइम बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। बहुत खुशी हुआ उस समय। उसके बाद में हाँ भैया तनका ध्यान दे तनी भैया काम हो वही तो तनी दे ऐसा टाइप से बहुत प्यारा माने अच्छा लगा। उसके बाद में कल्लू जी हमारा पूरा वीडियो देखते थे उस समय टेलीग्राम में। अच्छा। तो कल्लू जी मिलने के लिए बोला है उनके आंसू बाबा से बातचीत होता था। कल्लू जी से फर्स्ट टाइम मिले वो भी बहुत प्यार दिए तोरा के यहाँ रख ले मैंने दिल में आज कल्लू जी हाँ, वाला। हाँ। तोहर वीडियो पूरा देख ले हमारे घर के लोग पूरा वीडियो देखेला। कल्लू जी से फर्स्ट मीटअप हुआ बोलनी भैया एगो हमारे सपना में कि तनी फिल्म उलिम में काम मिले भैया बोले एकदम मिली। पहिलका फिल्म में ब्रेक कल्लू जी के थ्रू मिला। अच्छा। कल्लू कृष्णन पहिलका फिल्म हम लोग बनाए साथ में तो कल्लू जी एकदम उस समय प्रॉमिस किए कि हाँ हमने काम कर ली बहुत अच्छा काम कर रहा है। एगो दोस्त के कैरेक्टर बा फोन आया मेरे पास अच्छा। और सलेमपुर में देवरिया में हम लोग पहला फिल्म कल्लू शूट किया कृष्णन उसके शूट साथ। किया और पहली बार में ही बड़ा रोल और अच्छा। इतना अच्छा रोल मतलब मजा आ गया। पर्दे पे जब देखे और जब हाँ लोग देखा तो क्या रिएक्शन था हाँ परिवार का और हाँ बाकी? हाँ वो चीज तो वो फर्स्ट फिल्म मेरा हाँ। सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हुआ। अच्छा। वो टीवी पे रिलीज हुआ लेकिन टीवी पे आने लगा उसका भी स्टेटस आज भी मेरे इंस्टाग्राम में स्टोरी में लगा हुआ है कि टीवी पर चल रहा है मेरा फिल्म मेरा सीन काट काट के सब लोग जो मेंशन करते थे अरे अखी जी देखिए टीवी पे आ रहे हैं टीवी पर और स्टोरी इंस्टा पे डालते थे हाँ। तो सब हाईलाइट में लगा हुआ है। वो सब प्यारा मोमेंट है मेरे लिए बहुत अच्छा लगा टीवी पे देख के अपने आप को। पैसे की अगर बात करें तो कब पहला आपको इनकम आया और आपको लगा कि नहीं काम तो कर ही रहे हैं, लोगों का प्यार दुलार तो मिल ही रहा है, स्टार तक हमारी पहुंच हो गई है, पहला पैसा कब आया और उस समय क्या रिएक्शन था आपका पहला पैसा सोशल मीडिया से? हाँ पहला पैसा सोशल मीडिया से नहीं है टिकटॉक के टाइम में ही पैसा कमाया। उस समय अच्छा खासा मेरा फॉलोवर हो गया लाखों मिलियन में हो गया।
तो लोग इवेंट करने के लिए छोटा-छोटा इवेंट करने लगे और हाँ। भीड़ लगाने के लिए थी कि तो बोध गया में एगो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, अच्छा। महाकुंभ, महासम्मेलन ऐसा टाइप के। हाँ। तो उसके बाद में जो बड़े टॉप लेवल के क्रिएटर अगर चल जाएँगे ना, तो लोग उस समय था टिकटॉक पे कि उसके साथ वीडियो बना लेते थे, तो उसका टिकटॉक वायरल हो जाता वायरल था। हो जाता था। अभी के डेट में इंस्टा पर ऐसा नहीं है कि उसके साथ वायरल आदमी के साथ अगर डाल देते हैं तो वायरल हो जाएगा, बहुत कम वायरल होता है। लेकिन उस समय चेहरा जाते माने 1 घंटा में वो रोलिंग पकड़ लेता था, वायरल हो जाता था। तो वो चलते लोग वायरल लोगों को बुलाना चाहता था, तो उस समय मेरे पास आता था। तो उस समय पहली बार मीटअप में आने के लिए हमको 4000 रुपये मिला था। अच्छा। हाँ, पहली बार कि आप इवेंट में आइए, और 4000 रुपये के साथ पहला मेरा जर्नी शुरू हुआ था बोध गया में। और वहाँ पे इवेंट किया और वहाँ से और बूस्ट हो गए। वहाँ पे गए तो दर्शक लोग बोला कि एगो डांस कीजिए, देवर करी घात ए राजा खेसारी जी का चल रहा था। हाँ। उस पे डांस किया, सारा लोग मोबाइल से जब रिकॉर्ड करके उसको डाल दिए, तो 2-3 दिन तक टिकटॉक पे खाली मेरा ही वीडियो चल रहा था। अरे वाह! तो ऐसा हुआ और वहीं से मेरा फॉलोअर्स बहुत गेन हुआ और वहाँ पहला से इनकम जो है आपको हाँ, मीटअप में गए तो वहाँ से हाँ, 4000 हाँ, रुपए के हिसाब से आया। हाँ। क्या कभी किसी बात का मलाल है आपको अपने जीवन में जब किसी ने कभी कोई ऐसी बात बोल दी हो जहाँ लगा हो कि यार ये जो हम जीवन जी रहे हैं इससे हमारा बहुत दिक्कत है और इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना है, मुझे कुछ अलग करना है, बड़ा करना है और बड़ा तकलीफ हो, अंदर से रोने का इच्छा किया हो? देखिए, बाहर के लोग अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो ज़्यादा हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। घर के लोग अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, घर के लोग अगर अच्छे हैं, तो हमको नहीं लगता कि लोग टूट जाता है, बात उसी का दिल पे लगता है, अपने लोगों का बात दिल पे लगता है। लेकिन हमारे परिवार में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि माँ-बाप या कोई भी शुरू में तो भाई कोई भी लड़का आदमी चाहता है कि मेरा बेटा गलत ट्रैक पे ना जाए, सही काम करे, पैसा कमाए। तो उस चीज़ के लिए जो बचपन से सयान होने तक ले जो घर से पिटाई हुआ है, पढ़ाई के लिए जो चीज़ के लिए वो सब हुआ है, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं है कि हमको जिससे तकलीफ खैर आप पहुँचे। हैं भी बिंदास आदमी, तो हाँ, मुझे नहीं हाँ। लगता है कि वैसी हाँ, बातों का कोई घर में असर हम आपको बहुत कंफर्टेबल जो ना, अभी मम्मी-पापा, भाई-बहन सब कोई इतना मतलब अभी इस जगह पे हैं, हमको परिवार में सुकून मिलता है, फैमिली को हम प्रथम प्राथमिकता देते हैं। हाँ, एगो कहावत सुने थे, कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन जी के सेट पे, हाँ, कि परिवार से बड़ा कोई दौलत नहीं होता है हाँ। और लोगों के जो वाहवाही होता है उससे बड़ा कोई शोहरत नहीं होता है। तो इस चीज़ को मान के परिवार सबसे बड़ा दौलत है और लोग जो पहचान रहे हैं वही बहुत सबसे बड़ा बड़ी चीज़ है। शोहरत है वो। हाँ, तो वो चीज़ मेन उसी को फॉलो करते हैं। बाकी बाहर के लोग क्या कहेंगे हमको पता है कि कितना आगे बढ़िएगा तो 2 आदमी टांग खींचने वाला भी रहते हैं, तो वो सब चीज़ ज़िंदगी में चलेगा, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो आपको बूस्ट भी नहीं हो पाइएगा, तो ये चीज़ है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे जिस तरह के कंटेंट पे आप काम कर रहे थे कॉमेडी, कॉमेडी का कई लोगों का मानना है कि अपना एक लेवल है। कई बार लोगों को लगता था कि आप उस लेवल से बहुत नीचे जा रहे हैं, कुछ वैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो अश्लीलता की हुँ, कैटेगरी में हुँ, आती है और हुँ, लगता है कि ऐसे शब्द जो हैं नहीं जाने चाहिए। हुँ। तो कब आपको लगा, क्या इस बात का कभी एहसास हुआ कि ऐसे कंटेंट नहीं बनाने चाहिए या कभी किसी ने सामने से आके कहा कि नहीं ऐसा मत बनाइए क्योंकि इससे नेगेटिव छवि बनती है? बिल्कुल। इस चीज़ पर थोड़ा-सा और विस्तार से बता दें जी। आपको कि जब हम टिकटॉक पे जब वीडियो बनाते थे तो एकदम फ़ैमिलियर वीडियो रहता था, मेरा पारिवारिक वीडियो, लोग जानता था कि पारिवारिक स्टार है। हाँ, माने पूरा पारिवारिक वीडियो चलता था, कॉमेडी मेरा जितना देखिएगा टिकटॉक टाइम का उठा के, यूट्यूब पे आज भी लोग डालते हैं 10-15 वीडियो लगा-लगा के, हाँ। तो पूरा पारिवारिक एकदम परिवार में हमको साला वर्ड बोलने में भी बेझिझक होता था, हम बोल नहीं पाते थे। क्योंकि वैसा घर-द्वार से ही हम नहीं है कि भाई उतना हम खुल के गाली-गलौज फैमिली कर सकें। बैकग्राउंड उस तरह हाँ, का तो नहीं उस तरीके रहा। नहीं है। साला वर्ड से हमको दिक्कत था। फिर वो चीज़ मतलब हम एकदम इग्नोर किए, फिर टिकटॉक बैन हुआ, इंस्टा आया और यूट्यूब पे जब हम आए, तो यूट्यूब पे जब आए तो माहौल यूट्यूब का देखे जो भोजपुरी में जो कॉमेडी बन रहा था, तो वो माहौल मतलब भैया आप खूब साफ-सुथरा काम कर रहे हैं, लोग बोल रहा है कथी कि फलानवा देख हिंवा से हिंवा चल गेला, तू अभी ओकरा से पहले से बारे तो वही जे बारे। तो लोग का जब ये बात आया दिमाग पर तो माने ऐसा लगा कि भाई वो जो काम कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं। लेकिन माने आदमी पहले बेझिझक था, लेकिन फिर लगा कि भाई जब आप लोग इतना आपको बूस्ट करेगा, उँगली करेगा, तो आपको मजबूरी में नहीं तो या तो डिप्रेशन में चल जाइए और नहीं तो सामने वाले का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए जिस तरीके से आप कर सकते हैं, लोगों को करके दिखा दीजिए कि हम भी भाई पैसा ये चीज़ करके कमा सकते हैं। तो शुरुआत में यूट्यूब से माने हमको माने थोड़ा-सा लगा कि बेझिझक बहुत सारे वर्ड पे आपत्ति था, लेकिन बहुत सारे लोग बोले कि यही चलते बा त का करबो? मजबूरी बा। अब इधर देख रहे हैं कि एक तरफ साला बहुत लोग होता है कि नहीं भाई अपने एथी से समझौता नहीं करता है कि नहीं हम नहीं गरियाएँगे, कुछ नहीं गरियाएँगे, चाहे भले रोड पर भीख माँग के खाते। हाँ। लेकिन हमको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन लेना चाहिए। ज़माने जगह चलना है, नहीं चलिएगा तो फेंका जाइएगा और रोड पे रहिएगा तो कोई नहीं पूछेगा, लेवल में रहिएगा तो पूछिएगा। शायद ये पॉडकास्ट नहीं हो प रहा होता अगर हम उस तरीक़ा से नहीं अपने आप को एथी करते। तो एक समय तक कुछ माँ-बहन का गाली नहीं, लेकिन साला, दोगला जो नॉर्मली जो हम लोग का गाँव में जो होता है, उस वर्ड को हम यूज़ किए वीडियो में। आप अभी भी करते हैं, उससे जिसको माँ-बहन से
खाली हटा दीजिए, बाकी जो चीज़ें होती हैं थोड़ा बहुत किए। और अब ये रियलाइज़ हुआ कि अब कुछ सब्सक्राइबर हमारे हो गए, अब मेरे एक लिमिटेड व्यूअर हो गए, तो हम चाहेंगे कि अब उन चीज़ों को हम जो अच्छा चीज़ भी दिखाते हैं, तब भी हम 1-2 एक्सपेरिमेंट किए। गाली-गलौज वगैरह से हट के भी 1-2 वीडियो हम बनाए कि इस चीज़ को लोग देख रहे हैं कि नहीं, देखें कि अच्छा व्यूज़ आ रहा है, तो फिर जब हम शौक से थोड़े कर जाएँगे भाई किसी को, तो हम क्या किए कि धीरे-धीरे चीज़ों को अपने पब्लिक को मोड़ लिए। आज के वीडियो में मेरे जाके देखिएगा, छठियार वीडियो आज से 1 साल पहले आया था, 15 मिलियन व्यूज़ है, उसमें गाली-गलौज नहीं है। उसके बाद में बहुत सारा वीडियो आया, मेहमान जी हैं और एथी पटीदार वीडियो आया है। तो उसके बाद हम गाँव भर के जो चीज़ें हैं वो उठाते हैं, जितना रोड पे लोग बोल सकते हैं, चाचा को, बाबा को, भैया को, जितना आस-पास के लोग सुनते रहते हैं रेगुलर वे में, उतना ही वर्ड यूज़ करते हैं। माँ बहन का गाली कभी नहीं दिए हैं और ना ही देंगे आगे, तो वो चीज़ नहीं, बस थोड़ा-सा आपत्तिजनक वर्ड को यूज़ किए हैं हम भी, लेकिन अब उस चीज़ को पूरा शुरुआत कर दिए हैं, मतलब अच्छा कर दिए हैं। जिस तरह के कंटेंट की बात करें, कॉमेडी कंटेंट का एक ऐसा दौर आया, आज भी है उस तरीके का, जहाँ पे शब्दों की लिमिटेशन को पार की गई, जिसमें ये माना जा रहा है कि मनी मिराज भी उस माइलेज में एक कदम आगे रहे हैं, ऐसा हाँ। लोगों का कहना है। हाँ। क्या आप उनसे ही इंस्पायर होकर के इस चीज़ को शुरुआत किया आपने, उस तरह के कंटेंट को, या फिर आप उनको कॉम्पिटिटर मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए कॉम्पिटिटर नहीं, कहीं न कहीं सच्चाई यही है कि जब उनका वीडियो चल रहा था, हम लोग आस-ही-पास के हैं, हुँ। तो हम लोग एक-दूसरे को देखते ही थे। टिकटॉक के टाइम से वो भी हैं, हम भी हैं, तो देखते ही थे एक-दूसरे को। फिर उसके बाद में वही जब शुरू कर दिए और उन्हीं का चीज़ लोगों को पसंद आने लगा, तो फिर बहुत लोग उसके बाद शुरू किया। बहुत लोग मेरे से जो नीचे था, कुछ नहीं था, वो लोग भी पैसा कमाने लगे अच्छा खासा। तो फिर 1 मिनट के लिए दिमाग में आया कि नहीं करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हम उसी में थोड़ा अलग करेंगे, डायरेक्ट थोड़ा नहीं इंस्पायर करेंगे। हुए आप हाँ, वहाँ से। हाँ, बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है, उनका देखा गया वीडियो, उसके बाद देख के जो किए, उसके बाद जब करेंगे तो मेरा कॉन्सेप्ट अब अलग जाता है, उनका अलग जाता है। अब हम लोग लेडीज़, लड़की-उड़की सब रख के जो फ़ैमिलियर वीडियो होता है, वही चीज़ बनाते हैं, ज़्यादा माने दोस्त-वोस्त पे वैसा कुछ नहीं बनाते हैं। तो हम लोग फ़ैमिलियर वीडियो फूआ, मेघनी फूआ, फूआ पर ममहर, नानी, ये सब चीज़ पे बनाते हैं। तो वो घरेलू में मोमेंट को अब ज़्यादा लेके बनाते हैं, बाकी कह सकते हैं इंस्पायर थे मतलब उनको देख। लोगों का मानना है कि अक्खी जी के पास जो है वो सारी क्वालिटी है जो आमतौर पर एक अच्छे एक्टर के पास होनी चाहिए। हुँ। भोजपुरी में जब आपको पहला ब्रेक मिला, जब कल्लू जी के साथ काम किए, और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्रेक मिला खेसारी जी के साथ काम करने का, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे वो मौका मिला आपको खेसारी जी के साथ काम करने का भोजपुरी फ़िल्म में? देखिए, अनुभव तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि वो स्टार थे और उनको मैंने देख के हम लोग छोटा-छोटा देख थे तब से देख के सुन के बड़े हो रहे हैं। तो जब पहली बार आपको उनके साथ मिलने का या काम करने का मौका आएगा तो वो एक्साइटमेंट मतलब बहुत बड़ा लेवल का रहता है। हाँ भाई, अरे भाई कलुआ, अरे भाई खेसारिया, अरे भाई पवन सिंह के साथ, तो वो वाला चीज़ रहता है। अरे अब गाँव में फ़ोटो दिखाने का एक्साइटमेंट, के लोग देखे कि कहाँ तक चल गया। तो वो चीज़ का हम लोग बहुत माने जब मिले हम लोग तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम देख के अरे सामने-सामने कल्लू भैया, खेसारी भैया, पवन भैया, बहुत अच्छा लगा, माने एगो था रहता है। फिर धीरे-धीरे उन लोगों के साथ काम किए, फिर धीरे-धीरे लगा कि हमको भी लोग जानता है। और सबसे बड़ा चीज़ मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि कहीं पे जाके इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ता था कि हम भी फ़िल्म में काम कर रहे हैं। ऑलरेडी वो लोग जानते थे, बोलते थे, "अच्छा तू बड़ा का ई फ़िल्म में?" हम कहा, "हाँ भैया।" तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता था कि वो लोग भी हमको जानते थे पहले से। तो ये सब चीज़ वो कौन-सा फ़िल्म था जो खेसारी लाल जी के? खेसारी जी के साथ 2 फ़िल्म किए हैं, डोली सजा के रखना जब कल्लू जी के साथ काम कर रहे थे तभी एसआरके म्यूज़िक से जो शर्मिला मैम है उनका कॉल आया था। खेसारी जी के साथ फ़िल्म है, करना है। पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि कोई बुलाया, कोई मज़ाक कर रहा होगा क्योंकि इंस्टा पे बहुत सारा डीएम ऐसे-वैसे आता है फेक लोगों का, खाली बतियाने के चलते। फिर बाद में जब कॉल हुआ तो लगा कि अरे सही है, शर्मिला मैम का कल्लू भैया से ही वेरिफ़िकेशन करवाएँ। अच्छा। बोले कि हाँ बढ़िया है, कर लो वो लोग अच्छा फ़िल्म बनाते हैं। तो फिर उनके साथ पहला फ़िल्म किया, अच्छा लगा वो लोग, तो दूसरी का फ़िल्म भी करवाए रंग दे बसंती। अच्छा। हाँ, जो बहुत बड़ी फ़िल्म है। तो करते-करते फिर धीरे-धीरे अच्छा हम लोग के सबके साथ भैया लोग भी जानते थे तो अच्छा प्यार मोहब्बत देते थे, जब भी शूट पे रहते थे बताते थे, समझाते थे और बहुत मज़ा आया काम करके। बातचीत से ऐसा लग रहा है कि अरविंद अकेला कल्लू जो हैं वो बड़ा ही मिलनसार और सपोर्टिव व्यक्तित्व के तौर पे मैं महसूस कर पा रहा हूँ जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल, क्या अरे सही में ऐसा है? हाँ, सही में ऐसा है और मेरे दोस्त हैं बहुत करीबी, उनको भैया बोलते हैं, हाँ। लेकिन बहुत एगो बड़े भाई की तरह हैं और हमको हमेशा प्यार मोहब्बत देते हैं, जब भी मिलते हैं और हम लोग मिलते रहते हैं एनी टाइम। हाँ। अभी जस्ट कॉल करेंगे, भैया हई बात, भैया हऊ बात, वीडियो कॉल उनका गाना-उना भी आता है तो पूछते हैं, "सुनले हो कैसा लागता?" हम कहनी, "एक नंबर भैया।" बाजता केहू गाना बाजत रहलक तो उनकरे के सुना, "भैया देखी रउरे गाना बाजता।" तो इतना एकदम माने भाई की तरह हैं हमेशा तो बहुत प्यार दिया एनी उन्होंने टाइम और बातचीत पहला करेंगे। फ़िल्म में ब्रेक दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है। बात है। अगर बात करें जिस तरीके से एक छवि बन रही है, जातिवादी छवि बन रही है, फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह राजपूत जाति से हैं, तो खेसारी लाल यादव जाति से हैं, तो इन जातियों में अब उनके जो फॉलोअर हैं वो ज़्यादा राजपूत के हैं, तो क्या ये सब चीज़ देख कर के आपको नहीं लगता है कि क्या हम भी कल जाएँगे उस इंडस्ट्री में और बड़े स्तर पे काम करेंगे तो कल इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा? और क्या भोजपुरी में जो जातिवादी जिस तरीके का कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या ये सही है?
देखिए सही तो नहीं है, इसमें उस हद तक सही है कि थोड़ा बहुत लोग अपने जात का बड़ाई कर देते हैं, हाँ। लेकिन उसी में जब दूसरे जात का बुराई कर देते हैं, तो बड़ाई कीजिए लेकिन बुराई किसी का मत कीजिए। वो चीज़ थोड़ा-सा माने गलत लगता है। बाकी अगर अपने जात का तारीफ़ कर रहे हैं तो उसमें भाई ज़ाहिर-सी बात है किसी को आपत्ति नहीं होगा। हर कोई को फ्रीडम है, आज़ादी है, अपना भाई बड़ाई कीजिए अपने जात का, लेकिन किसी को नीचा दिखा के नहीं कीजिए। आप अपने आप को जितना बड़ा दिखाना है दिखा सकते हैं। और हमको हमारा तो कोई जानता भी नहीं होगा कि हम किस कास्ट से हैं, क्योंकि हम अपना हमेशा हाइड करके रखे हैं चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ हम लोग को करना नहीं है। और अब धीरे-धीरे माने ये चीज़ें अब सब लोग समझदार हो गए हैं, धीरे-धीरे सब ठीक हो रहा है और इसमें हम क्या टिप्पणी करें, सबका अपना-अपना सोच है। अगर हम इनकम की बात करें तो ओवरऑल खैर ये कैमरे पे बहुत लोग अपनी बात नहीं रखता है, लेकिन एक आम सवाल होता है उन लोगों के लिए जो इंस्पायर होना चाहते हैं, जो नया-नया अभी इस इंडस्ट्री में आए हैं, उनको आप क्या एक ओवरऑल आइडिया दे सकते हैं कि अगर कोई अच्छा वीडियो बनाता है, अच्छा कंटेंट बनाता है, तो क्या पैसा बना सकता है? आपकी जो सफलता है वो किस हद तक गई है? मतलब कितना कमाया है आपने सोशल मीडिया से? इसको तो अच्छा से आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्लेन अभी के डेट में हमको नहीं लगता कि कोई चीज़ छुपा हुआ है, सब कोई आप यूट्यूब के थ्रू जान सकते हैं, कितना मिलियन पे कितना मिलता है, नहीं कहीं वो तो है मिलता है, मतलब एनालिसिस। आपके इनकम के बारे में लोग आमतौर पे जानना मेरे चाहेंगे कि भाई आप मेरे में इन मेरे इनकम के बारे में क्या जानिएगा? मेरे इनकम के बारे में यही है कि भाई अभी हम संतुष्ट हैं, जहाँ भी है, जैसे भी है। मेहनत करते हैं तो मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है। और इसमें अनलिमिटेड है, एगो ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी बा इतना के महीना फिक्स बा, फिर 5 साल पर तोहार प्रमोशन हुई तो बढ़ी। एकरा में जितना मेहनत कीजिएगा, जितना ज़्यादा एक्टिव रहिएगा, जितना अच्छा कंटेंट बनाइएगा, पैसा का कोई अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। आप कमाने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, नहीं कमाने वाले दसों हज़ार नहीं कमा रहे हैं। तो आपके क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है। और हम लोग का कंटेंट देखते होंगे, एक आप लेवल मिला लीजिए ना, हम लोग का बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है। एक एवरेज वे में चलता है, एवरेज वे में पैसा कमाते हैं हम लोग सीमित समय में, बस वही चीज़ है। फ़िल्मों में काम करने के बाद आपको क्या माइलेज ज़्यादा मिला या तवज्जो ज़्यादा मिला? कैसा रहा? मतलब जो आप पहले सिर्फ़ वीडियो बनाते थे, रील बनाते थे और फिर जब आप फ़िल्म में दिखने लगे, तो उसके बाद क्या बदलाव आया? बहुत देखिए, फ़िल्म जुड़ जाना ही आपके नाम से बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है कि फ़िल्म में काम किया है। जब ऐसे कोई कहते हैं कि फ़िल्मों में काम किया है, बहुत कोई यूट्यूब वीडियो से नहीं, बोलते हैं यूट्यूब वीडियो, सब तो यूट्यूबे वीडियो बनाते हैं, तो फ़िल्मों में काम कइले बा। तो उ जब लोग बोलते हैं तो आपके अंदर एक और भारी भरकम चीज़ आपके करियर में जुड़ जुड़ जाता है। जाता है। हाँ, तो वो चीज़ एक वाइब आता है अंदर से। बाकी बाकी आपका बदलाव, मेन हमारा जो बदलाव है वो शॉर्ट वीडियो से, सोशल मीडिया से ही हुआ है जो भी है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और जिस तरीके का माहौल है, हम शुभकामना देते हैं कि आप और आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए और ना सिर्फ़ भोजपुरी में बल्कि आप बॉलीवुड तक का भी सफ़र तय कीजिए, जो हर एक इंसान का अपना सपना होता है। जो भी आपने बातें रखी, बस अंत में हम इतना जानना चाहेंगे कि लाइफ़ में आपका अगला कोशिश क्या है? कोई नया क्या आ रहा है? अभी कुछ रिसेंट में आपका कुछ आ रहा है क्या? जी। अभी नया में मेरा गाना आ रहा है, अभी हमारा कॉमेडी अच्छा खासा चल रहा है, सब लोग भरपूर प्यार दे रहे हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले गाना करें, कुछ मेरे पास गाना कुछ अच्छे लेवल के हैं, जो भोजपुरी में मतलब हमको लगता है कि एक अलग लेवल का गाना है, जो बेहतर-बेहतर गाना तो सब कोई अपने हिसाब से अच्छा ही बनाते हैं, लेकिन मेरा एक भरोसा अलग है कि हम कुछ अलग अलग गाने लेके आएँगे, जिसमें एक गाना आया है खाई लेब जहरवा, अक्खी जी म्यूज़िक वर्ल्ड पे आया है, आप लोग सुनिए। और मेरा वही चैनल ऑफ़िशियल चैनल है म्यूज़िक का, उसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसी चैनल से कंटिन्यू एक पे एक हम लोग गाना को मतलब लाने वाले हैं। काफ़ी काम मतलब शूट भी हो चुका है बहुत सारा, और बहुत सारा गाना भी हम डमी रखे हुए हैं जो सिलेक्टेड है। तो आप लोग प्यार मोहब्बत दीजिए, कॉमेडी के साथ-साथ गाना आएगा। फिर उसके बाद अब अगला हमको लगता है फ़िल्म वगैरह जो भी आएगा, तो एक अच्छे लेवल का आएगा। जैसे शुरू में हर चीज़ आदमी सीखने के लिए करता है, जानने के लिए करता है। अब हमको लगता है कि अब जो भी आएगा वो मतलब देखने लायक रहेगा, कहिएगा कि वाओ! क्या काम किया है। तो एक होता है ना, लिमिट समय तक आप मेहनत करके सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से तैयारी करके आप कोई काम करते हैं। तो अब मेरा अच्छे से तैयारी करके कोई काम करने का एकदम पूरा कंसंट्रेशन बना हुआ है। तो मतलब ये माना जाए कि पिछले 8 साल से जो आप काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए स्कूल था, अब कॉलेज में आप दाखिला ले अब रहे हैं कॉलेज में आए हैं और और उसके कॉलेज में बाद जो चलता है बवाल, जो चलता है बवाल किया जाता है, वही कॉलेज वाला बवाल बवाल चीज़ अब आएगा मार्केट में। एक चीज़ और कि आपकी शादी हुई है? नहीं, अभी शादी नहीं हुआ। शादी नहीं हुई है तो क्या कुछ गर्लफ्रेंड वगैरह का भी अभी है ताकि कुछ मैसेज बहुत नहीं लोग है। आपसे प्यार करते हैं प्यार जानते करते हैं, बिल्कुल प्यार कीजिए, हम प्यार करने के लायक हैं, हम नफ़रत करने के लायक नहीं है। काम भी ऐसा करते हैं जिससे लोग प्यार करें, और प्यार करना चाहिए, अच्छा बात है। जैसे वो लोग हमसे प्यार करते हैं, हम लोग भी उनसे प्यार करते हैं। पर्सनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन वो अलग जगह पे है, वो सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम सिंगल ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड। हमारा अभी देखिए, हमको एक और चीज़ मैंने दिमाग में ऐसा लगता है, कभी-कभी उलझ गए थे तो फ़ील हुआ था कि जितना दिमाग को क्लियर रखिएगा, काम पे फ़ोकस रखिएगा, उतना आगे जाइएगा। अगर इधर-उधर लोचा में दिमाग उलझा दिए हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो ये चलते जानबूझ के अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करना है, तो खुद से ही ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी चीज़ें लोचा माने
ब्रेकअप ट्रेकअप ये सब खुद से हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। काम पे फोकस कीजिए, आगे बढ़िए, एक समय आने पे एकदम गर्लफ्रेंड बनाइए, शादी कीजिए, सेफ हो जाइए। मतलब नुकसान हुआ है एक बार आपको उस तरह हाँ, बने वैसा कुछ माहौल तो भाई सब कोई इस दौर से थोड़ा बहुत गुजरता अंतिम में कि आप अपने सफलता के लिए 3 ऐसे सूत्र बताइए जिस वजह से आपकी सफलता जो अभी तक की जो मिली है, उसके 3 कारण बताइए, जो बाकी लोग इसको इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में? 3 कारण में सबसे पहला कारण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मेहनत। मेहनत से पीछे नहीं भागिए भैया। कोई भी काम अगर आप लगातार 5 साल मेहनत करके कर रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि कोई माई के लाल उसमें आपको असफल होने से रोक देगा। 5 साल आँख बंद करके पागल नियन काम कीजिए, आप ज़रूर उसमें एकदम बोका से बोका आदमी रहिएगा तब वो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाइएगा। 5 साल कंटिन्यू उस चीज़ में अगर लग गए तो। तो पहला चीज़ है मेहनत। दूसरा चीज़ है कि काम जो भी आप काम करेंगे वो तो लाखों लोग कर रहे हैं, हज़ारों लोग कर रहे हैं। उसमें क्या आप अलग कर रहे हैं, क्या माने आपका कुछ अलग क्वालिटी है, या एक्टिंग ही कर रहे हैं तो सब कोई जगह कर रहा होंगे नहीं, कि जो कुछ अलग तरीका से बोलिए, अलग तरीके से डायलॉग को, जैसे एक ही बात को 50 तरीके से लोग बोलता है। आस-पास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके भी आप सीख सकते हैं कि फलानवा एगो आवेला, ओकर कैरेक्टर बड़ी मस्त बा, उ हँसा देवेला। तो उस कैरेक्टर को भी दिमाग में रख के भी आदमी, एक्टर लोग उस तरीके से करते हैं। तो कभी भी कोई चीज़ कीजिए नया तरीका से कीजिए। तीसरा चीज़ ईमानदारी रखिए, अंदर भगवान पे भरोसा रखिए, सब हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है, मतलब लगातार काम करना। हाँ, वही तो बोले 5 साल लगातार कम से कम कीजिएगा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई चीज़ माने मेहनत तो मेहनत जाते-जाते एक कोई कॉमेडी जो आपका सबसे ज़्यादा हिट रहा हो, जो लोग आपको पसंद करते हैं जिस कॉमेडी की वजह से, वो एक कॉमेडी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को दिखा दें। कॉमेडी तो बहुत सारा है, यूट्यूब पे आप लोग देखते ही हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं, शॉर्ट वीडियो में भी बहुत सारा है। एगो कॉमेडी माने रील्स कहीं वायरल हुआ था, अथी जाना तारा भैया, जब हम 10वां में 3 बार फेल हो गए न, तब हमरा बुझाइल कि सम बाहु आ विषम बाहु ई साला कोनो राक्षस के नाम ना हो भैया, ई साला त्रिभुज के नाम हो। हाँ, तो ऐसे-ऐसे छोटा-छोटा मेरे इंस्टा पे भी डाला हुआ रहता है। आप लोग यूट्यूब पे बड़ा-बड़ा कंटेंट भी देखते हैं और प्यार मोहब्बत देते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार मोहब्बत दीजिए। लव यू। बहुत अच्छा लगा अक्की जी आपसे बात करने में, और उम्मीद करेंगे कि आगे फिर हम लोग इस तरह की चर्चाएँ अपने स्टूडियो में फिर करेंगे और वहाँ पे विशेष बातचीत होगी। आपकी स्टोरी और आपकी स्टोरी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।